वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के ख़ानदानी कारोबार से मुतालिक असासों की तफसीलात का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गया है, जिसने SCCP हुक्काम को अपने इदारे के एडिशनल डायरेक्टर अरसलान ज़फ़र हिजाज़ी के खिलाफ बाजवा ख़ानदान की मलकियती कंपनियों का डेटा लीक करने के इल्ज़ाम पर कार्रवाई से रोक दिया है। याद रहे कि वफाकी हुकूमत ने बाजवा ख़ानदान के असासों की तफसीलात मीडिया को लीक करने के इल्ज़ाम में SCCP के सरबराह को अपने इदारे के स्टाफ के खिलाफ तहकीकात करवाने का कहा था, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता हफ्ते SCCP हुकाम ने 10 अफसरान को शोकाज नोटिस जारी कर दिए थे और एक को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया था। ताहम जबरी रुखसत पर भेजे जाने वाले अरसलान ज़फ़र हिजाज़ी ने शोकाज नोटिस जारी करने के फैसले को अदालत में चैलेंज करके हुकूमत और आसिम सलीम बाजवा एंड फैमिली को दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 सितंबर को SCCP हुकाम को अरसलान ज़फ़र हिजाज़ी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोक दिया है। अदालत ने अरसलान को शोकाज नोटिस का जवाब जमा कराने की हिदायत की, लेकिन SCCP हुकाम को पाबंद कर दिया है कि वो इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इस मौके पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि SCCP के कंडक्ट से इदारा खुद को शर्मिंदा कर रहा है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने अरसलान हिजाज़ी को शोकाज नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत शुरू की तो SCCP के वकील बिन बुलाए ही अदालत में पेश हो गए। चीफ जस्टिस ने इनसे इस्तफसार किया कि किसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है जो मामला इतना हसास बन गया। उन्होंने सवाल किया कि शेयर होल्डिंग मालूमात पब्लिक करना कैसे खुफिया और हसास मामला बन गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रेगुलेटर की जानिब से मालूमात रूटीन में पब्लिक की जाती हैं, लेकिन SCCP के कंडक्ट से वाज़ेह हो गया है कि यह इदारा आज़ादाना तौर पर काम नहीं कर रहा। बाज़ अदालत ने SCCP से 12 अक्टूबर तक अपने सवालों का जवाब तलब कर लिया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता महीने सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी की जानिब से चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के ख़ानदान के बैरून मुल्क अरबों रुपए के असासों की खबर ब्रेक होने के बाद से सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुसलसल खबरों की जद में है और बाजवा ख़ानदान की कंपनियों का डेटा लीक करने के शुबे में पूरा महकमा उखाड़ पिछाड़ का शिकार है। अहमद नूरानी ने फैक्ट फोकस में शाया होने वाली एक तहकीकाती रिपोर्ट में दावा किया था कि 4 गैर ममालिक में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के ख़ानदान की मलकियती कंपनियों के 100 करोड़ रुपये से ज़ायद के असासे मौजूद हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया कि जब इन्होंने इस खबर के हवाले से आसिम बाजवा का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन ईद उल अज़हा के मौके पर मुल्क की छुट्टी के रोज़ SCCP के इस्लामाबाद दफातर को खुलवाकर बाजवा ख़ानदान की कंपनियों के डेटा में रद्दोबदल किया गया। अंधेर नगरी चौपट राज के मस्ताक इस खबर की अशात के बाद SCCP के डेटा में रद्दोबदल करने वालों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई ना हुई, लेकिन उन लोगों की तलाश शुरू कर दी गई जिन्होंने बाजवा खानदान की कंपनियों के बारे में इंफॉर्मेशन मीडिया को लीक की। चुनांचे सबसे पहले बाजवा खानदान की कंपनियों का डेटा लीक करने के इल्जाम में SCCP के ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल को अगवा किया गया, जिसे 4 रोज बाद रिहाई मिली। फिर SCCP की मार्केट सर्विलेंस डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर अरसलान ज़फ़र हिजाज़ी का लैपटॉप जब्त करके इन्हें जबरी रुखसत पर भेज दिया गया और बाद में आसिम बाजवा के अहले खाना का डेटा लीक करने के इल्ज़ाम पर SCCP के 8 अफसरान को शोकाज नोटिस और 2 मुलाजमीन को इंतबाही नोटिस जारी कर दिए गए। अब इस सारे मामले ने नया रुख इख्तियार किया है, जिसके बाद आसिम बाजवा और हुकूमत की मुश्किलात बढ़ने के वाज़ेह इम्कानात नज़र आ रहे हैं। हैरान कुन तौर पर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एडिशनल डायरेक्टर अरसलान ज़फ़र हिजाज़ी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का ख़ानदानी कारोबार से मुतालिक डेटा लीक होने पर इन्हें शोकाज नोटिस जारी करने और जबरी रुखसत पर भिजवाए जाने को चैलेंज किया गया है। ख्याल रहे कि 28 अगस्त को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा के बैरून मुल्क असासों से मुतालिक खबर शाया होने के एक रोज़ बाद SCCP की जानिब से खुसूसी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसकी सिफारिशात पर 22 सितंबर को 8 अहदेदारों को शोकाज नोटिस जारी किए गए और अदाद-ओ-शुमार के सामने आने पर 2 दीगर अफराद को इंतबाही मरासला भी जारी किया गया था। लेकिन अब दरख्वास्त गुजार अरसलान ज़फ़र हिजाज़ी ने डेटा लीक और इसकी रिपोर्ट में अपने और दीगर अहदेदारों के किरदार के तयन के लिए बनाई गई इंक्वायरी कमेटी की तश्कील को चैलेंज करते हुए यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि असासों की तफसीलात का मामला तहकीकात के लिए इनके एक जूनियर को तफवीज़ किया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि इंक्वायरी कमेटी ने दरख्वास्त दहिंदा को अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए लाजिम मुनासिब वक्त नहीं दिया और जल्दबाजी में इस मामले को आगे बढ़ाया गया है। इसमें कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद और महज मफरूज़ों पर मबनी है। हुकूमती नाक़दीन का कहना है कि मुकाम अफसोस है कि हुकूमत ने ईद उल अज़हा की छुट्टी के रोज़ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के दफातर को खुलवाकर आसिम सलीम बाजवा के ख़ानदान के मलकियती कंपनियों के वेब डेटा में हेर फेर करने के इल्ज़ामात की इंक्वायरी करवाने की बजाय SCCP के कमज़ोर सरकारी अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया है। इससे पहले जब आसिम बाजवा ने अपने ख़ानदान के असासों की रिपोर्ट शाया होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, तो इसे इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया था। बदलती हुई सूरत हाल में अरसलान ज़फ़र हिजाज़ी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करके आसिम सलीम बाजवा और हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।